श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र नमः। आपको इस भयानक नरक से बचा देगा। चौथा नरक मंजूष नाम का नरक, मंजूष नाम। ये बहुत ही भयानक नरक है। जो व्यक्ति अपनी ताकत का दुरुपयोग करके निर्दोषों को बंदी बनाता है, चाहे वो पुलिस का कोई अफसर होगा, सुन लो ध्यान से, आप कितने भी बड़े अफसर क्यों ना बन गए हो, यदि निर्दोषों को आपने तंग कर दिया तो आप भी मंजूष नाम के नरक में जाने वाले हो। क्या होगा सर इनके साथ गुरुजी? यह नरक जलते हुए लोहे की बड़े बड़े सलाखों से बना हुआ है। अच्छा। जिसमें उस जीव आत्मा को डालकर जलाया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल मुर्गों को भुना जाता है तंदूर में। ओके। ऐसी जीव आत्मा को उसमें जलाया जाता है, वो तड़पता है, चीखता है। यदि उससे बचना चाहते हो, मंजूष नाम के नरक, पहले तो किसी को बंदी मत बनाना, अपनी ताकत का दुरुपयोग मत करना। पहला उपाय तो यही है। इस नरक में जाने का कारण भी तो जानो, उस कारण को छोड़ दो। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आप ये जो उपाय बता रहे हो गुरुजी, उसके बाद आप कर्म भी तो सुधारने होंगे इंसान को। बिल्कुल सुधारने होंगे। ये थोड़ी वो करता रहेगा। सबसे पहला उपाय कि आप ऐसा कर्म ही ना करो। हाँ जी। और यदि कर्म कर बैठे हो तो उसका उपाय सुन लो ध्यान से। नरक चतुर्दशी के दिन भगवान श्री कृष्ण, हनुमान जी और कालिका माता का अनुष्ठान करें। इनको 56 प्रकार के भोग लगाएं। और इनके लिए यदि कोई व्यक्ति देवालय बना दे जिनमें तीनों की स्थापना हो जाए, तो आप इस घोर नरक से बच जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। पांचवा नरक बड़े ध्यान से सुन लो। हाँ जी। अप्रतिष्ठ नरक। अप्रतिष्ठ नरक जो धार्मिक व्यक्तियों को दुख देता है। कोई ब्राह्मण है, कोई धर्म कर्म करने वाला है, कोई अच्छी आत्मा है, कोई पुण्य आत्मा है, यदि उसको कोई तंग कर रहा है, उसको कोई दुख दे रहा है, तो इस नरक से नहीं बच पाएगा। इस नरक के अंदर पीक और नल मल मूत्रों से भरा हुआ सैलाब है, दरिया। इसमें जीव को उल्टा सिर के बल उसमें डुबो दिया जाता है। अरे गुरुजी, यदि इससे बचना चाहते हो तो हर वर्ष अपने जीवन में कम से कम एक पीपल अपने हाथ से अवश्य लगाओ और उसकी देखरेख कर लो। और वेदों में बताया गया है, वाजपेयी नामक यज्ञ करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को वर्ष में कम से कम एक बार, जब तक उसका जीवन चलेगा। और ऐसे भगवान ऐसे पापी को नारायण की सेवा में आ जाना चाहिए, नारायण की भक्ति करनी चाहिए। नारायण की भक्ति ही उसे बचा सकती है। तो सावधान हो जाइए, किसी को भी नरक में नहीं जाना, सबको सत्कर्म करने या सबको सतमार्ग पर चलना। छठे नरक के बारे में आते हैं गुरुजी। विलेपक नामक नरक। विलेपक, जो ब्राह्मण होकर मदिरा पान कर रहा है, जात का ब्राह्मण जो नॉनवेज खा रहा है, जो मदिरा पान कर रहा है, वो इस नरक से नहीं बचने वाला। उसके कुत्ते घोड़े फेल होने ही होने, समझ जाओ। इस नरक में लाह की आग जलती है। ये लाख के समान आग होती है, जो बड़ी भयानक होती है, बड़ी भयानक, बड़ी तीव्र गर्म होती है, जो जिससे आदमी जिसे जीवात्मा सहन नहीं कर पाता, इसको लाह की अग्नि में फेंक दिया जाता है। अब इसका उपाय क्या करना है? एकादशी या प्रदोष या शिव चतुर्दशी का जो व्यक्ति व्रत रखे हर समय समय पर, हर वर्ष, वो इस दोष से बच सकता है, इस पाप से वो मुक्त हो सकता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। इससे अगला नरक है जयंती नरक, 7वां। ये बहुत ही विशाल चट्टान है। इस नरक के अंदर वही जाता है जो पराई स्त्रियों से संबंध बनाता है, जो स्त्रियों का शोषण करता है, जो अपनी ताकत के बल पर स्त्रियों को अपने जाल में फंसाता है, वो इस नरक में अवश्य जाएगा। ऐसे बड़े बड़े कंपनियों के बॉस हैं जो अपनी एम्प्लॉइज को ही नहीं छोड़ते। ऐसे बड़े बड़े फिल्मकार हैं जिनके पास लड़कियां अपने काम को लेकर जाती हैं, ये उनको ही पकड़ लेते हैं। ये सारे बड़े बड़े प्रोड्यूसर इस नरक में अवश्य जाने वाले हैं, बचेंगे नहीं। ऐसे जातक को अष्ट धातु की भगवान विष्णु की प्रतिमा घर पे स्थापित करके भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को नित्य तुलसी पत्र का सेवन करना चाहिए, गंगा जल का सेवन करना चाहिए, गंगा जल में डालकर उसका स्नान करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अधिक से अधिक अपने हाथों से नीम के पेड़ लगाने चाहिए, तो इस नरक से बचा जा सकता है। शलमली नामक नरक, 8वां। ये नरक भी बड़ा भयानक है। इस नरक में उस स्त्रियों को जाना पड़ता है जो पर पुरुष से संबंध बनाती हैं। तो एक जलता हुआ शलमली नामक वृक्ष होता है, इनको उसके साथ आलिंगन करना पड़ता है। जलता हुआ वृक्ष होता है वो, उसके साथ उनको आलिंगन करवाते हैं यम के दूत, और उसका शरीर, उसकी जीवात्मा की आंखें उस जलते हुए अंगारों से फूट जाती हैं। इसका उपाय भी सुन लीजिए। हाँ जी।
ऐसा व्यक्ति सदैव गंगा जल को अपने सिरहाने रख के सोए, अपना भोजन करने से पहले किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करवा के आए, अपना भोजन करने से पहले गऊ की सेवा करके आए, अपना भोजन करने से पहले ब्राह्मण की सेवा करके आए, तो अपना भोजन करे, तो इस पाप से मुक्ति मिल सकती है। गुरुजी नोवा नरक, महारौरव नामक नरक। जो व्यक्ति अपने जीवन में खेत खलियानों को नष्ट करता है, खेत में फसल लगी पड़ी है, उस पर अपनी गाड़ी चला देता है, उस पर ट्रैक्टर चला देता है, उस फसल को नष्ट कर देता है, उसको इस नरक का सामना करना पड़ता है। एकादशी का व्रत रखना ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति एकादशी को चावल का सेवन नहीं करेगा, जो व्यक्ति इस एकादशी का जीवन पर्यंत व्रत रखेगा और उस एकादशी के व्रत का प्रचार प्रसार करेगा, वो व्यक्ति इस नरक से बच सकता है। क्या बात है। 10वां नरक, तामिस्त्र नामक नरक। जो व्यक्ति अस्त्र और शस्त्र की चोरी करता है, शस्त्रों का दुरुपयोग करता है, उस महापापी को इस नरक का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का ऐसे व्यक्ति को यदि नित्य पाठ करेगा तो वो जीवात्मा इस घोर नरक से बच जाएगी। 80 पितृ नामक नरक। 80 पितृ नामक नरक। 11वां, जो अपने मित्रों को धोखा देता है, जो सगे संबंधियों को मूर्ख बनाता है, जो पैसा लेके वापस नहीं देता, छल कपट करके अपने पर भरोसा करने वालों से धन लूटता है, उसे इस भारी नरक का सामना करना पड़ता है। इस नरक का भी उपाय समझ लीजिए, सुन लीजिए। हनुमान और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति यदि हर पूर्णिमा पे हनुमान जी को और भगवान शिव को एक साथ खीर का भोग लगाए, उसके बाद गरीबों में खीर का वितरण करेगा, तो इस नरक से व्यक्ति बच सकता है। करम्ब बालुका नरक। 12वां नरक। ये नरक एक भयानक अंधे कुएं जैसा है। जो व्यक्ति फलदार पेड़ों को काट देता है, जिसपे फल लगते हों, उसे इस अंधे कुएं की घोर अंधेरे में छोड़ दिया जाता है, जिसकी कोई सुनने वाला नहीं। ऐसा व्यक्ति यदि गरीबों के लिए कुएं लगवाए, मंदिरों में धर्म स्थानों पर समरसेबल लगवा दे, गरीबों के लिए नलकूप लगवा दे, पानी की व्यवस्था कर दे पीने की, तो इस नरक से व्यक्ति बच सकता है। नहीं तो इस नरक पे तो अवश्य जाना पड़ेगा। काकोल नरक। जो व्यक्ति छुपकर अकेले मिठाई खाता है, पकवान अकेले छुपकर खाता है, ये भी पाप है। दोस्त बैठे हुए हैं, उनसे छुपाकर खाना खाता है, तो इस भयानक नरक का सामना करना पड़ेगा। तो मित्रों, जो भी खाना लाते हो, चाहे वो मिठाइयां खा रहे मिल बांट के खाओ। हो, सब मिल बांट के खाओगे तो आपका कल्याण होगा, आप पर कृपा हो जाएगी, आपका जीवन सुखमय बन जाएगा, आप कभी भी इस नरक में नहीं जाओगे। और यदि उस जीव ने ऐसा पाप किया है आपने अपने जीवन में कि आपने मिठाइयां पकवान छुप छुप कर खाए हैं, मित्रों को नहीं बांटे, मित्र बैठे हैं घर में, आप अकेले जाके खा रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति को शिव महापुराण का पाठ नित्य करना चाहिए। जो व्यक्ति नित्य शिव पुराण का पाठ करेगा तो इस नरक से बच जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को गरीब बच्चों में मिष्ठान बांटने चाहिए, अच्छे अच्छे पकवान बांटने चाहिए, तो इस नरक से बचा जा सकता है। तिलपाक नरक। तिलपात नरक। जो व्यक्ति दूसरों को सता रहा है, दूसरों को अपमानित कर रहा है, दूसरों को बिना कारण जलील कर रहा है, पीठ पीछे बुराई कर रहा है, अपनी पत्नी को प्रताड़ित कर रहा है, अपने भाई बंधु को प्रताड़ित कर रहा है, उनका जीना दूभर कर दिया उसने, वो व्यक्ति इस नरक में जाएगा। ये तिलपाक नरक बड़ा खतरनाक है। क्या होगा उसके साथ? जैसे तिल से तेल निकाला जाता है, ऐसे उस जीवात्मा का भी तेल निकाला जाता है। बड़े बड़े कोलू लगे पड़े हैं ऊपर। अच्छा। नरक लोक में जैसे तिल का तेल निकलेगा, ऐसे उस जीवात्मा का भी तेल निकलेगा, इसीलिए इसको तिलपाक नरक कहा गया है। बचने का उपाय गुरुजी? अनार, करी पत्ता और जयफल का पेड़ लगाएं, उसकी देखरेख करें, और धर्म स्थानों पर बिल्वपत्र लगा दें। जितने भी आपके क्षेत्र में धर्म स्थान बने हुए हैं, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्च, हर जगह आप बिल्वपत्र लगा दीजिए। ये करने से आप इस पाप से, और तिल की तरह आपका तेल ना निकल जाए, बच जाओगे, तो आप उससे बच जाओगे। दीपक जी, अगले नरक के बारे में नहीं जानना चाहोगे? बिल्कुल सर, मैं तो एक्साइटेड हूं। तो अगला नरक सुन लीजिए, महावट नरक। महावट नरक। जो व्यक्ति अपनी बेटी की कमाई खाता है, जो व्यक्ति अपनी बेटी से सेवा करवाता है, उससे पांव दबाता है, अपनी बेटी की कमाई खाता है, बेटी को बेचता है, वो व्यक्ति इस नरक में जाएगा। ऐसे व्यक्ति को कीड़े मकोड़ों के बड़े सैलाब में उल्टा लटका दिया जाता है। वो कीड़े मकोड़े उसको नोचते हैं, उसको काटते हैं, हजारों लाखों कीड़े उनको खाते हैं, उनके उस जीवात्मा को लहूलुहान कर देते हैं। ऐसे पापी को बचने के लिए क्या करना है?
श्री कृष्ण पूजा करनी चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए और गरीब कन्याओं का विवाह करवाना चाहिए। यदि ऐसा व्यक्ति गरीब कन्याओं का अपने जीवन में विवाह करवाया है, अगर आपने ऐसी गलती की है तो सबसे पहले तो पश्चाताप करो कि दोबारा गलती नहीं करोगे, और जो बाकी जीवन का समय बचा है उसमें आपको ये कर्म करने पड़ेंगे, तो आप इस पाप से, इस नरक से जाने से बच जाओगे।